हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद क्षितिज में। मेरा नाम है क्षितिज वर्मा और जैसा कि हमारी वर्ल्ड मैप की सीरीज़ चल रही थी तो उसमें आज से हम कॉन्टिनेंट शुरू करेंगे। हमने कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा है और जो बेसिक मैपिंग थी वर्ल्ड की वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब पर्सनली एक एक कॉन्टिनेंट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा मतलब इसके बारे में पहले मैं एक वीडियो में डेटा दूंगा, उसके बाद सेकंड वीडियो में मैं आपको पूरी मैपिंग करवाऊंगा। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। इसी तरह हम उसके बाद अफ्रीका करेंगे, देन यूरोप, देन एशिया। तो ये हमारा पूरी वर्ल्ड मैपिंग हो जाएगी। तो मान के चलिए लगभग 2 इसमें 4, 6, 8, 10 वीडियो कम से कम आपको वर्ल्ड मैपिंग में और मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये मैंने पॉइंट वाइज सारे लिख रखे हैं, इसके बाद मैं आपको मैपिंग करवाऊंगा ऑस्ट्रेलिया की। तो सबसे पहला पॉइंट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे कम जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया। तो उसको छोड़िए, सबसे पहले आप देख लीजिए इसका एक नाम है। मैं यहाँ थोड़ा भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज भी कहते हैं। और अब इसके बारे में देख लीजिए, जैसा कि पहला पॉइंट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे कम जनसंख्या। पहले इसको द्वीप माना जाता था, अब इसको महाद्वीप की श्रेणी में रखा जाता है। और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और इसकी जनसंख्या सबसे कम है। यह पूर्णतः दक्षिणी व पूर्वी गोलार्ध में है। अब इस पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ एटलस में अपनी। तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध और ये विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री के नीचे ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये गोलार्ध, ये गोलार्ध। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया हमारा दक्षिणी व पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन ये नहीं आप कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध मतलब ये हिस्सा, और ये गोलार्ध नहीं, गोलार्ध का मतलब आधा गोला। ये है आधा गोला, ये आधा गोला, ये आधा गोला है, ये आधा गोला है। लेकिन ये वाला हिस्सा ये आधा गोला नहीं है, ये गोले का चौथा भाग है। इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर आपको क्वेश्चन देगा तो आपको फंसा सकता है कि जैसे कि हमारा ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में है, तो दक्षिणी पूर्वी कोई गोलार्ध ही नहीं है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है हमारा मकर रेखा, इसके मध्य से गुजरती है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा रखा है, मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है, लगभग आधे भाग में इसको बांटती है। इसका आधा भाग उष्ण कटिबंध में है तथा शेष भाग शीतोष्ण कटिबंध में है। अब इसकी क्लास हो सकता है हम आगे करवाएं, लेकिन आप फिलहाल इतना जान लीजिए, जितना आपका कर्क से लेके मकर के बीच में होता है उतना उष्ण कटिबंध कहलाता है। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। उसके बाद 66.5 डिग्री से पोल तक वो शीत कटिबंध हो जाता है। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इसके अन्य नाम। जो सबसे पहला नाम आप देख लें लैंड ऑफ गोल्डन प्लीज, देन दूसरा नाम हमारा हो जाएगा प्यासी भूमि का देश, और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया पहले द्वीप था, अब यह महाद्वीप माना जाता है। और इसकी राजधानी कैनबरा है, जो मार्लो गालो नदी के किनारे है। मार्लो गालो जो नदी है वो मुरुम्बिजगी नदी की सहायक है। ये सब अभी आप थोड़ा स्ट्रेस ना लीजिए, इसको जब मैं मैपिंग करवाऊंगा, रिवर्स पढ़ाऊंगा, तो ये सब कवर हो जाएगा। बस फिलहाल 1-2 बार रीडिंग मान लीजिए आप। कैनबरा मार्लो गालो नदी के किनारे है, जो मुरुम्बिजगी नदी की सहायक है। और ये कहाँ पड़ती है? न्यू साउथ वेल्स, इसकी एक स्टेट है वहाँ पे। तो उसके बाद अगला पॉइंट आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया 6 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है। अब ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक ही देश है पूरे कॉन्टिनेंट पे, तो इसके बारे में फिजिकल मतलब पॉलिटिकल डिवीज़न में हम इसके स्टेट ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वींसलैंड आ जाएगा, ब्रिस्बेन। मैं सब पढ़ाऊँगा, फिलहाल आप एक बार देख लीजिए, बाकी मैपिंग होगी जब तो सब याद हो जाएगा। क्वींसलैंड, इसकी कैपिटल ब्रिस्बेन, और ये आपको याद करनी है जितनी कैपिटल है। इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। तो ये क्वींसलैंड है, इसकी राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स सिडनी, विक्टोरिया की मेलबर्न, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पर्थ, सदर्न ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, तस्मानिया जो नीचे सा है थोड़ा सा हार्ट शेप, उसकी है होबार्ट। नदर्न टेरिटरी, ये टेरिटरी 2 हैं। नदर्न टेरिटरी की डार्विन, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। अब
ये आपको मैप पे जल्दी नहीं नज़र आएगी, काफ़ी छोटी है। जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली को यूनियन टेरिटरी माना जाता है, वैसे ही ये ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी है और इसकी कैपिटल कैनबेरा है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे अपने। अमेरिकन क्रांति 1777 से 78 के समय, जब अमेरिका में क्रांति चल रही थी तो उस समय ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया का प्रयोग पीनल कॉलोनी के रूप में किया गया था। पीनल कॉलोनी मतलब उपनिवेश, जहाँ पे हम मतलब कोई दूसरा बड़ा देश आके कब्जा कर लेता है और उस वहाँ के संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है। और 1851 के बाद स्वर्ण खदानों का पता चला है यहाँ पर, कि 1851 के बाद यहाँ पता चला है कि यहाँ पर स्वर्ण खदानें हैं और यहीं से स्वर्ण दौड़ शुरू। स्वर्ण दौड़ का मतलब ये निकलता है कि यहीं से आपका ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे हैं अंग्रेज़ जो थे। मतलब जब सोना मिलने लगा तब से यहाँ पर एक होड़ मच गई स्वर्ण लूटने के लिए, इसी को स्वर्ण दौड़ की संज्ञा दी गई है। अब लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, कालगोडली तथा कूलगाड़ी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के खनन क्षेत्र हैं, जहाँ जिनको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। ये आपकी खान है, एक टाइप से कह लीजिए, जो सोने की खान। मेन है दो ही आपको याद करनी है, कालगोडली एंड कूलगाड़ी। तो हमारा अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा तथा बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। दुनिया में नंबर 1 पे आता है ऑस्ट्रेलिया सीसा तथा बॉक्साइट को उत्खनन में। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है, किलवारा क्षेत्र तथा आयरनाब क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में लोहा उत्पादन क्षेत्र है। ये थोड़ा फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, बाकी आप जब मैपिंग करेंगे तो ये सब याद हो जाएंगे आपको। किलवारा क्षेत्र तथा आयरनाब क्षेत्र, मैं आपको इसकी पोजीशनिंग बताऊंगा मैप में। और देन ब्रोकन हिल्स ऑस्ट्रेलिया में चांदी सीसा जस्ता हेतु प्रसिद्ध है। ब्रोकन हिल्स भी एक इलाका है, एक पहाड़ियाँ हैं, वो चांदी सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। देन आपका पड़ जाएगा न्यू साउथ वेल्स में स्थित जो हंटर घाटी है, उसको ऑस्ट्रेलिया का रूर कहा जाता है। रूर जर्मनी का एक स्थान है जहाँ पे कोयला बहुत प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए उससे कंपैरिजन के रूप में इसको ऑस्ट्रेलिया का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये आप थोड़ा रूर को हाईलाइट कर लीजिए, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। और जर्मनी में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक ने की थी। और जैसा कि आप अभी न्यूजीलैंड पढ़ेंगे तो उसमें कुक जेलसन भी आती है। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में कैप्टन कुक ने की थी। यहाँ के सड़क रेल के डिब्बों को डॉक्स कहते हैं। और वैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, जो सड़क पे ही रेल के डिब्बे जैसे चलते रहते हैं उन्हीं को डॉक्स कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में ही मेन पाए जाते हैं ज़्यादातर। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख सड़कों को कॉमनवेल्थ महामार्ग कहते हैं। जैसे हमारे वहाँ NH नेशनल हाईवे कहते हैं, उसी तरह वहाँ की सड़कों का नाम कॉमनवेल्थ महामार्ग है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी से एनकाउंटर खाड़ी तक मैदान है। ये आपको ये वीडियो एक बार दोबारा देखना पड़ेगा, वो भी तब जब मैं मैपिंग करवा दूंगा, वरना आपको ये जल्दी याद नहीं होगा। इसलिए कोशिश करिएगा एक बार और देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी, ये आपको ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पड़ेगी। और एनकाउंटर खाड़ी जो सबसे दक्षिण में पड़ेगी। उन्हें शीतोष्ण, वहाँ पे पहली बात तो मैदान पड़ते हैं और उन मैदान का नाम है डाउन्स कहते हैं उनको। ये 18वां पॉइंट, ये आप थोड़ा संभल के पढ़िएगा, ये थोड़ा हार्ड है, मुझे भी कुछ दिन बाद ही समझ में आया, शुरुआत में नहीं समझ में आया था। ये आयर झील इसी के अंतर्गत आती है। आयर झील देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम पॉइंट है, 15 मीटर समुद्र तल से नीचे है ये। ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है, इसमें पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं। अब पाताल तोड़ कुएँ का आप समझने की कोशिश करिए। जैसे ये कोई ऐसी रॉक्स है या ऐसी मिट्टी जहाँ से पानी नीचे चला जाता है, यहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एकदम ठोस रॉक हैं या ऐसे कुछ हैं जहाँ से पानी नहीं निकल पाता है। अब ये अगर बीच की भूमि नीची है, यहाँ से अगर आपने कुआं खोदा या कोई गड्ढा खोदा तो ये जल स्तर है, ये तो इसके बराबर आने की कोशिश करेगा ना, तो ये बहुत तेज़ी से पानी खुद ब खुद निकलने लगता है। इसी को ग्रेट आर्टेजियन बेसिन भी कहते हैं। ये मरे नदी के आसपास ही पाया जाता है। जब मैपिंग कराऊंगा तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा। फिलहाल आप यही समझिए कि ये इस लेवल पे आने के लिए यहाँ से तेज़ी से पानी निकलता है और ये पूरा पानी अंडरग्राउंड भरा रहता है। जब आप ये निचले तल पे आप कुआं खोदते हैं तो अपने आप पूरा पानी बाहर निकल आता है, आपको कोई मोटर वोटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देन आपका 19वां पॉइंट है मरे डार्लिंग बेसिन।
मर्रे मुख्य नदी है और डार्लिंग उसकी सहायक नदी है। मर्रे सबसे लंबी नदी भी है ऑस्ट्रेलिया की। मर्रे तथा डार्लिंग नदी के बीच को रिवरीना कहते हैं। ये बस एक टर्म दिया गया है रिवरीना वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ गंगा के मैदान को अलग अलग नाम दिए गए, वैसे वहाँ पे मर्रे और डार्लिंग नदी के बीच की भूमि को रिवरीना कहते हैं। मर्रे नदी घाटी में सेंट विंसेंट तथा स्पेंसर की खाड़ियाँ हैं। सब फैक्ट ही है, आप एक बार रट लीजिए। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के सहारे, उत्तर पूर्व में हमारा पड़ता है क्वींसलैंड, और उसके तट के सहारे प्रवाल भित्ति मूंगा की चट्टान है। इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। कहा तो जाता है ये आपकी स्पेस से भी दिखती है। और ये प्रवाल भित्ति प्रवाल एक जीव होता है जिसका निक्षेप होता है ये प्रवाल भित्ति, जो लाखों करोड़ों की संख्या में जब प्रवाल मर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, तो चूना पत्थर की चट्टानें बन जाती हैं। और ये सबसे बड़ी रीफ है जो क्वींसलैंड के उत्तर पूर्व में है, और इसकी लंबाई 1920 किलोमीटर है। ये फैक्ट ही है, आपको कुछ देख लीजिए एक बार, हो सकता है कभी काम पड़ जाए। इसे पानी में बगीचा की भी संज्ञा दी जाती है। इसका दूसरा नाम है ग्रेट बैरियर रीफ की। वेटल ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पेड़ है। वेटल वहाँ की जो मुख्य पेड़ है, जैसे यहाँ भी अपने इंडिया में कई पेड़ों को मुख्य माना जाता है, उसी तरह वहाँ का एक मुख्य पेड़ है वेटल। यूकेलिप्टस, जो हम लोग जानते हैं कि हमारे उष्णकटिबंध का पेड़ है, क्योंकि हमारे इंडिया में लगता है। ये उसका शॉर्टर वर्जन है, यहाँ इतने बड़े नहीं होते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जब ये लगाए जाते हैं, क्योंकि शीतोष्ण के ही पेड़ है, तो वहाँ इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जैसा कि लिखा है, यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण जलवायु का वृक्ष है। यूकेलिप्टस से आच्छादित भूमि के ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहते हैं। जो मतलब जितने एरिया में यूकेलिप्टस लगा रहता है उसको ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि कहते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ के मुख्य जानवर, कुछ जो डिफरेंस है। तो इसमें सबसे पहले आता है कोआला, भालू सदृश, मतलब भालू की तरह दिखने वाला, चपटी नाक, या पेड़ों पर रहते हैं तथा यूकेलिप्टस की पत्तियाँ खाते हैं। तो ये तो आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा, इसमें तो मैं मैपिंग में भी नहीं बता सकता। थोड़ा इसके बारे में डेटा था तो मैं इकट्ठा करके रखा हूँ अपने नोट्स में। प्लेटिपस विचित्र जंतु होता है जो पशु तथा पक्षी दोनों के गुण होते हैं, और ये अंडे देते हैं। ये मतलब वैसे तो पक्षी ज़्यादातर अंडे देते हैं, तो पशु और पक्षी दोनों के गुण होते हैं। वैसे एक कार्टून आता था फिनियस एंड फर्ब्स, अगर हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, तो उसमें आपका प्लेटिपस पेरी करके एक एजेंट होता था, वही प्लेटिपस है। आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, गूगल कर लीजिए एक बार, प्लेटिपस आपको दिखा देगा। एमू, ये ऑस्ट्रेलिया की समझ लीजिए ऑस्ट्रिच है, और जो लंबी टांगों वाली दौड़ने वाली चिड़िया होती है उसको वहाँ एमू कहते हैं, उसी के फैमिली की है। कूकाबर्रा, इसे लाफिंग जैकास कहते हैं, इसकी बोली हंसी से लगती है। और ये लायर बर्ड, संसार का सुंदरतम पक्षी जो कुत्तों, गाड़ी के हॉर्न तथा अन्य पशुओं की आवाज़ निकाल सकता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में काला हंस पाया जाता है। काला हंस वहाँ का एक फेमस जानवर है, पक्षी है। मरीनो भेड़, यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है तथा इनको पालने वाले जैकारू कहलाते हैं। स्पेशल नाम ही मिल गया इनको, जैकारू। सिडनी सबसे बड़ा ऊन निर्यातक पोर्ट है, इसे वूल पोर्ट भी कहते हैं। अब भेड़ की बात आई थी तो मैंने सोचा ये भी बता देता हूँ साथ में। सिडनी सबसे बड़ा ऊन निर्यातक पोर्ट है, इसे वूल पोर्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना शहर भी है यही। अर्नहम लैंड, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत के उत्तरी तट पर एक दलदली भूभाग जिसमें डेली नदी गुजरती है। ऊपर की तरफ पड़ेगा उत्तर साइड में अर्नहम लैंड, डेली नदी का डेल्टा ही समझ लीजिए एक तरीके से है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी उच्च भूमि में पर्वत तथा पठार हैं जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ये भी आप अभी जब मैपिंग करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंचा भाग दक्षिण पूर्व में है जिसे ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स को न्यू साउथ वेल्स में ब्लू माउंटेन्स कहते हैं, मतलब दक्षिण पूर्व में इसको ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहते हैं, और वही जो ऑस्ट्रेलियन आल्प्स का हिस्सा जो न्यू साउथ वेल्स में पड़ता है उसको ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। अगले वीडियो में जब मैपिंग कराऊंगा तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अभी कठिन लग रहा है, आप फिलहाल इसको एक बार रीडिंग मार लीजिए और देन आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा। कॉसिस्को ऑस्ट्रेलियन आल्प्स तथा पूर्व ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है कॉसिस्को।
अगर आपका ये क्वेश्चन बनता है पूरे ओशिनिया का, तो ये ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, उसमें दूसरी चोटी है, मुझे फ़िलहाल नाम नहीं याद आ रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ओशिनिया अगर छोड़ दिया जाए, ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ अगर सबसे ऊंची चोटी देखी जाए तो कॉस्सिस्को ही है। टॉरेंस झील आयर झील के दक्षिण एक उथली नमकीन झील है। इसे सॉल्ट पैंस बन जाते हैं, जैसे लहरदार जितना पानी है वो अगर उड़ गया, भाप बन गया, तो ये सॉल्ट बिछ जाता है पूरी झील में, तो उसे सॉल्ट पैंस कहते हैं। डिसअपॉइंटमेंट झील, इसकी बस एक ही खास बात है जिसकी वजह से मैंने इसको यहाँ लिख रखा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में और डिजर्ट साइड में मकर रेखा पर ग्रेट सैंडी मरुस्थल में स्थित झील है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल है और वहाँ पर इस झील की खासियत यही है कि ये मकर रेखा पे